अमेरिका में क्वाड की बैठक हुई। अब अगली क्वाड की बैठक भारत में होने वाली है, यानी कि 2025 में। G20 में भारत की जबरदस्त मेजबानी के बाद अगले साल क्वाड की बैठक भारत में होने जा रही है। पिछले 10 सालों में भारत को दुनिया के पटल पर विश्वगुरु की तरह देखा जा रहा है। दुनिया के लगभग सभी बड़े देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे अब बढ़ना चाहते हैं। ये बदलता हुआ भारत है और इस बदलते हुए भारत के प्रति लोगों का नजरिया भी बदल रहा है। क्वाड की बैठक में कई बड़े समझौते भी हुए हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी महाशक्तियों के मिलन से क्वाड बनता है। क्वाड का जो मकसद होता है वो होता है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। क्वाड की बुनियाद ही एक आपदा की वजह से रखी गई। दरअसल 2004 में हिंद समुद्री तट के किनारे आई सुनामी से बड़ी तबाही आई थी, जिसमें जापान और भारत समेत कई देशों में लाखों लोगों की जानें गई थी। तब कई देशों में आपदा के बाद मदद के लिए भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इन प्रभावित देशों की तरह मदद का हाथ आगे बढ़ाया और इस तरह से आपसी सहयोग और मदद के लिए क्वाड की रूपरेखा को तैयार किया गया। अब ये एक्टिव कैसे हुआ ये समझिए। क्वाड की औपचारिक और नियमित बैठकें शुरू होती हैं उससे पहले ही चीन की विस्तारवादी नीतियों का दबाव कुछ देशों पर दिखाई दे रहा है, जिनमें से एक हमारे दो पड़ोसी मुल्क हैं, एक पाकिस्तान और एक श्रीलंका, और दोनों को ही बर्बाद करके चीन ने रख दिया है। वो आप सब देख रहे हैं। उसका यही काम है, पैसा देता है, लोन चढ़ाता है और उसके बाद उसी घर में रहना शुरू कर देता है। साल 2017 तक क्वाड के देशों के साथ चीन रिश्ते तलखी आने लगी। तब फिर से क्वाड को खड़ा होने का मौका मिला। 2017 में मनीला में आसियान देशों की बैठक होती है। मनीला में आसियान देशों के अलावा क्वाड देशों की जो है बैठक हुई और उसमें एक और मीटिंग हुई। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त के डोनाल्ड ट्रंप और जापान के पीएम शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कॉम टर्नबुल ने हिस्सा लिया था। साल 2021 में क्वाड के देशों की मीटिंग हुई। इसके बाद से क्वाड शिखर सम्मेलन जारी है लगातार, और इस साल 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं। क्वाड का मकसद क्या होता है? क्वाड का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी लक्ष्य होता है इंडो पैसिफिक इलाके में सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए, और इसी पर ये सभी देश लगातार मीटिंग्स करते हैं और बातचीत करते हैं। क्वाड समूह समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने का एक काम करता है। क्वाड देश आपस में नौसेना युद्ध अभ्यास भी करते हैं, और अक्सर आपने सुना भी होगा कि भाई जापान के साथ में युद्ध अभ्यास किया गया, अमेरिका ने युद्ध अभ्यास किया, तो इसी तरीके से ये एक साझा युद्ध अभ्यास भी करते हैं। इसके अलावा क्वाड ग्रुप क्लाइमेट चेंज की समस्या पर भी काम करता है और इसको लेकर आपस में रणनीति भी बनाई जाती है। साथ ही आपस में टेक्नोलॉजी भी ये लोग शेयर करते हैं। अब भारत के लिए ये खास क्यों है ये समझिए। क्वाड से भारत को काफी मदद मिली है। बीते सालों में भारत का रुतबा क्वाड के कारण बढ़ा है। भारत अमेरिका, जापान के साथ मिलकर नौसेना समेत कई चीजों पर मिलकर काम कर चुका है, और अभी भी जब अमेरिका में थे प्रधानमंत्री मोदी तो रक्षा क्षेत्र में बड़े बड़े डील्स किए गए हैं, ड्रोन्स को लेकर डील किए गए हैं, जो हमारी समुद्री जो सुरक्षा है उसको और मजबूत करने का काम करेगा। इससे भारत की समुद्री ताकत में इजाफा हो रहा है। क्वाड के चलते पूरी दुनिया में चीन की जगह भारत एक ग्लोबल मार्केट के तौर पर देखा जा रहा है। इससे चीन पर निर्भरता कम हो रही है। चीन क्वाड समूह को अपने लिए एक खतरा मानता है। चीन को लगता है इससे भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर उसके खिलाफ कुछ कर सकता है। साल 2025 यानी कि आने वाला साल, यानी कि अगला साल होने वाले क्वाड सम्मेलन काफी दिलचस्प है। जिस तरह से साउथ चाइना सी, लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में चीन दखल देने की कोशिश करता है, भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में चीन को मिर्ची लगना तय है। और इस बार तो पीएम मोदी ने डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली विस्तारवादी नीति पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। जिस तेजी से भारत दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है, दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे से चीन और पाकिस्तान यानी कि हमारे दोनों ही पड़ोसी बड़े तिल मिलाए हुए हैं। दोनों को बड़ी जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है। साउथ चाइना सी में चीन का दबदबा भी कम होगा।